आप कहेंगे कि वो भले ही ज्ञान न हो, जब ज्ञान के समान फल देता है तो हमारे में हम उसको क्यों न ज्ञान माने। ज्ञान मत मानो, उसे विश्वास मार्ग मान लो। विश्वास मार्ग भी एक स्वतंत्र मार्ग है, एक प्रशस्त मार्ग है, लेकिन वो विश्वास किस पर किया जा सकता है, जिस पर आज तक संदेह न हुआ हो। तो ध्यान दीजिए, आज एक बालक को अपनी माँ पर क्यों विश्वास हो जाता है कि मेरी माँ है? क्यों हो जाता है? कि उसने अपने ज्ञान से अपनी माँ को विषय नहीं किया, अपने ज्ञान से अपने पिता को विषय नहीं किया। तो जिसको अपने ज्ञान से विषय नहीं करता और उसको जब सुन लेता है तब उसमें विकल्प रहित विश्वास हो जाता है। ऐसे ही जगत के प्रकाशक को जगत ने विषय नहीं किया, बुद्धि के प्रकाशक को बुद्धि ने विषय नहीं किया। तो जब इंद्रियों के प्रकाशक को इंद्रियों ने विषय नहीं किया, तो जिसको हम विषय नहीं कर पाते उसके संबंध में जब कोई बात सुनते हैं तो उसमें विकल्प रहित विश्वास हो जाता है। चाहे उसे गुरु विश्वास कहो, चाहे उसे शास्त्र विश्वास कहो। लेकिन जो जिसको आप विषय करते हैं उस पर उसको अगर कोई कहे कि नहीं मान लो तो आप नहीं मान सकते। तो तात्पर्य क्या निकला कि उस पर यदि हम विश्वास करें कि जिसको हमने आज तक इंद्रिय ज्ञान से विषय नहीं किया, बुद्धि ज्ञान से जिसको विषय नहीं किया, तो उसका जो विश्वास है वो विश्वास साधन रूप है। लेकिन जिसको इंद्रिय ज्ञान से विषय करते हैं और उसका जो विश्वास है वो साधन रूप विश्वास नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई प्रत्यक्षवाद की दृष्टि से भी इंद्रिय ज्ञान अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं। तो जब अधूरा ज्ञान है तो अधूरे ज्ञान के प्रभाव का नाम ही सरकार अज्ञान है। अधूरे ज्ञान के प्रभाव का नाम ही अज्ञान है। और जो अज्ञान है बोले उसी का फल अकर्तव्य है, और जो अकर्तव्य है उसी का फल है विनाश, उसी का फल है अभाव, उसी का फल है हिरास। अकर्तव्य के बिना हिरास नहीं हो सकता। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि भाई इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करें, उसके प्रभाव से प्रभावित न हो। तो जब उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे तब किसका प्रभाव होगा? कि तब बुद्धि ज्ञान का प्रभाव होगा। तो बुद्धि ज्ञान के प्रभाव से हमें क्या मिलेगा? कि इंद्रिय ज्ञान के प्रभाव से उत्पन्न हुई जो कामनाएं थी बोले उसका नाश हो जाएगा। ये बुद्धि ज्ञान का फल हुआ। बुद्धि ज्ञान के प्रभाव से इंद्रिय ज्ञान के आधार पर उत्पन्न हुई कामनाओं का नाश हो जाएगा। बोले कब? इसमें ध्यान दीजिए, तब जब बुद्धि मन के अधीन न रहे। अब आप कहेंगे कि अजीब झगड़ा लगा दिया कि जब बुद्धि मन के अधीन न रहे तो किसके अधीन रहे? मानव सेवा संघ की भाषा में उसको कहा जाता है विवेक विवेक के अधीन। तो किस विवेक के अधीन? कि वो ज्ञान, कि जिस ज्ञान से आप बुद्धि के परिवर्तन को जानते हैं। बोले बुद्धि का परिवर्तन क्या? थोड़ा ध्यान तो दीजिए। बुद्धि का परिवर्तन क्या? कि बुद्धि का परिवर्तन ये कि वही बुद्धि, थोड़ा ध्यान दीजिए, किस काम में लगी? कि जब हम और आप बच्चे होते हैं ना, और जब मन के विरुद्ध बात होती है तब आपस में लड़कर एक दूसरे के चांटा मारते हैं, मारते हैं नहीं? अब ये एक आपकी अनुभूति है कि हमारे मन के विरुद्ध जो काम करेगा हम उसको पीटेंगे, या हमने जिसके मन के विरुद्ध बात की उसने हमें पीटा। अब ये पीटने की मनोवृत्ति लेकर आप बड़े विज्ञान वेता बने। उनने कहा भाई चांट, हाथ से तो चांटे ही मारते थे, अब एटम बम से करोड़ों आदमियों को मारेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, ये जो भावना है कि हम ऐसे यंत्रों का आविष्कार करें, ऐसी वस्तुओं का आविष्कार करें कि जो सारे संसार को नाश करने में हेतु बन जाए, क्या ये उसी अवस्था का परिचय नहीं है? कौन सी अवस्था? कि जब मन के विरुद्ध होने से हमको किसी ने पीटा था अथवा हमने किसी को पीटा था। तो आपके विज्ञान से विकास क्या हुआ भाई? विज्ञान से क्या विकास हुआ? चांटा मारना एटम बम मारने में बदल गया।
ये नहीं विकास हुआ। और विज्ञान से क्या विकास हुआ कि जो 1 फरलांग की 2 फरलांग की बात सुन सकते थे वो सैकड़ों मील की सुन सके। इंद्रिय ज्ञान को ही आपने विकसित किया, इनलार्ज किया। जरा ध्यान दीजिए। तो ऐसा जो विज्ञान देता है कि जो इंद्रिय ज्ञान के आधार पर ही अपना सारा जीवन निर्भर रखता है, वो बड़े से बड़ा विज्ञान भी एक अबोध बालक से अधिक महत्व नहीं रखता। एक अबोध बालक से अधिक महत्व नहीं रखता। इस दृष्टि से उस बुद्धि का कोई महत्व नहीं है महाराज, उस बुद्धि का कोई महत्व नहीं है जो इंद्रिय ज्ञान के अधीन होकर कार्य करती है। तो किस बुद्धि का महत्व है? जो विवेक वित्त होकर कार्य करती है। इसलिए मानव सेवा संघ की भाषा में अथवा यूं कहो कि मानव दर्शन में ये बात ही नहीं कही क्या बुद्धि के ज्ञान के बुद्धि के ज्ञान पर विश्वास कीजिए। सिर्फ ये बात कही कि विवेक विरोधी कार्य मत कीजिए, चाहे वो कार्य इंद्रियजन्य हो और चाहे वो कार्य बुद्धिजन्य हो। जिसमें विवेक का विरोध हो वो मत कीजिए। तो किस विवेक का विरोध? कि जिस विवेक ने 2 बातें हमें आपको बताई कर्तव्य के क्षेत्र पर। कौन सी 2 बातें? एक तो हम ऐसी बात न करें जो अपने लिए नहीं चाहते, ये कर्तव्य विज्ञान। एक तो ये बात। और एक जिस विवेक ने ये बताई कि किसी भी वस्तु से नित्य संबंध नहीं रह सकता। और एक विवेक ने ये बताई कि वस्तु विश्वास से काम नहीं चल सकता, गलत विश्वास है। तो जिस विवेक ने हमें और आपको ये प्रकाश दिया, और वो विवेक प्रत्येक भाई के पास है, प्रत्येक बहन के पास है। सच पूछिए, हमारे यहाँ जो गुरु की महिमा का वर्णन किया जाता है वो गुरु विवेक ही है। जब वो मूर्तिमान होकर व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, अथवा ऐसे पुरुष जब अवतरित होते हैं कि जिनके विवेक में और जीवन में एकता है, जिनके विवेक में और जीवन में एकता है, साधारण व्यक्ति देहाभिमान के कारण उन व्यक्तियों को भी गुरु मान लेते हैं। लेकिन संघ की नीति में गुरु एक तत्व है और वो गुरु तत्व आपके पास विवेक के रूप में आपको प्राप्त है। ये जो गुरु और शिष्य की जो स्वाधीनता है, जिसमें कि पराधीनता की गंध भी नहीं है, तो आज हम उस विवेक के अधीन नहीं रहते। बस हमसे क्या भूल होती है? हम सुखी भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, भोगी भी मानते हैं, योगी भी मानते हैं, जिज्ञासु भी मानते हैं, लेकिन विवेक के अधीन होकर नहीं मानते। यदि आज हम और आप अपने अपने विवेक के अधीन हो जाएं, तो हमारी बुद्धि जब विवेकवित हो जाएगी, तब मन के अधीन नहीं रहेगी। और ये नियम है कि जब तक बुद्धि की स्वीकृति मन को नहीं मिलती, तब तक मन संकल्प पूर्ति में प्रवृत्त नहीं होता, और जब तक मन संकल्प पूर्ति में कार्य नहीं करता, तब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता, और जब तक इंद्रियों के अधीन नहीं होता, तब तक मन पराधीन नहीं होता। सीधी सादी बात। इसलिए भाई, हम सबको विवेक के अधीन होना है, अथवा यूं कहो कि हम सबको विवेकी होना है। ये आपकी देखिए, अहम जो है, ध्यान दीजिए, अहम जो है कोई उसका ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व आपने देखा नहीं, दिखा सका नहीं कोई आज तक। विश्वास तो बहुत दिलाया, किसी ने जीव कह के विश्वास दिलाया, महाराज बुरा मत मानना, और किसी ने ब्रह्म कह के विश्वास दिलाया, और किसी ने व्यक्ति कह के विश्वास दिलाया, और किसी ने कुछ नहीं कह के भी विश्वास दिलाया। कुछ नहीं। तो चाहे कुछ नहीं कहो, चाहे जीव कहो, चाहे व्यक्ति कहो, चाहे ब्रह्म कहो, तो अहम के साथ मिली हुई वस्तु अहम को पुष्ट करती है और अपने को उसके अधीन बना देती है। इस दृष्टि से जब हम और आप निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे, तो भाई उस अहम का स्वरूप निकलेगा पराश्रय। एक हमने कहानी सुनी थी कि बहुत से लोग, कई प्रकार का साज बज रहा था, साज है, अनेक प्रकार के साज, जैसे तबला है, सरंगी है, सितार है, मृदंग है, ऐसे कई एक साज बज रहे थे। एक सज्जन जो थे, उनके पास एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी थी। तो जब सब साज बजे, तब वो लोग बजाने वाले जब मस्त हो, तो वो भी मस्त होकर अपनी लकड़ी पे खूब हाथ चलाए तेजी से। तो किसी ने पूछा
कि भाई इस बाजे का क्या नाम है, कि वो मिल बाजा है, कि मिल बाजा है। बोले इसका स्वर और ताल क्या है, बोले इसका स्वर और ताल तभी निकलता है जब सब बाजे बजते हैं, जब सब बाजे नहीं बजते हैं तो इसका कोई स्वर ताल नहीं है। सच पूछिए तो हमको ये कहानी ऐसी मालूम हुई कि मानो किसी ने अहम के संबंध में ही लिखी है। सुख के साथ मिला दो तो मैं सुखी, दुख के साथ मिला दो तो मैं दुखी, भोग के साथ मिला दो तो मैं भोगी, योग के साथ मिला दो तो योगी, संदेह के साथ मिला दो तो जिज्ञासु, भक्त के साथ भगवान के साथ मिला दो तो भक्त, प्रेम के साथ मिला दो तो प्रेमी, और सबको निकाल दो तो बोले कुछ नहीं, और कुछ नहीं के साथ मिला दो तो कुछ नहीं। यही ना हुआ। बुद्ध ने कह दिया कुछ नहीं, आम जैसी कोई वस्तु नहीं। शंकर ने कह दिया ब्रह्म, जैनियों ने कह दिया जीव है, भौतिकवादियों ने कह दिया व्यक्ति। मैं उदाहरण दिया नहीं करता हूं अपने व्याख्यान में कभी, लेकिन न जाने आज क्यों मन में आ गई। तो आप सोचिए, गंभीरता सोचिए कि जिसको आपने और आप लोगों ने क्या, मैं तो अमुक का पति हूँ, कोई कहती है मैं अमुक की पत्नी हूँ, कोई कहता है मैं अमुक का बेटा हूँ। अरे लाला, जिस वीरे से तुम पैदा हुए वो 3 बार बदल गया, तब भी बेटो, तो ध्यान दो। तो भाई इंद्रिय जन्य ज्ञान का ये प्रभाव है। सुना हुआ तो इंद्रियों के द्वारा न सुना जाता है, इंद्रियों के द्वारा न देखा जाता है। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव में आबद्ध प्राणी अपने को नहीं जानता। सीधी बात, इंद्रिय जन्य ज्ञान में आबद्ध प्राणी अपने को नहीं जानता, और जो अपने को नहीं जानता, सच पूछिए वो किसी को नहीं जानता। फिर करता क्या है, कि मानता है, अपने को भी मानता है, औरों को भी मानता है। तो संसार को भी मान लिया और अपने को भी मान लिया, लेकिन न अपने को जाना न जगत को जाना। कहने का मेरा तात्पर्य था कि इस इंद्रिय जन्य ज्ञान का प्रभाव उपयोग के लिए होना चाहिए, ज्ञान के लिए नहीं। इंद्रिय ज्ञान के आधार पर आप जो अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं, देखिए ना, साइंस से पूछिए तो कर्म है, कर्म। अब आजकल अनुवाद कर दिया विज्ञान, और विज्ञान कहते कि उसको विशेष ज्ञान, यानी जिसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है तो उसका नाम विज्ञान। ध्यान दीजिए, जिसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है उसका नाम विज्ञान। आप कहेंगे ज्ञान की गंध क्यों नहीं है? वही तो मैंने आपसे निवेदन किया ना, सैकड़ों मील का देख भी सके, सैकड़ों मील घंटों में चल भी सके, बहुत दूर की बात भी सुन सके, लाखों आदमी को मार भी सके। ये तो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार है सरकार, ये तो इंद्रिय ज्ञान का व्यापार है। अरे भाई 3/4 को 75/100 करने से वजन बढ़ता है क्या? वजन तो कुछ नहीं बढ़ता। तो विशेष ज्ञान तो हुआ नहीं, कोई अधूरा ज्ञान रहा, अल्प ज्ञान रहा, उसका उपयोग बढ़ गया, उसका उपयोग बढ़ गया। तो उपयोग बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, उपयोग बढ़ जाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाता, उपयोग घट जाने से ज्ञान नहीं घट जाता। इसलिए भाई, जिसे आप साइंस कहते हैं, जिसका अनुवाद आप लोग हिंदी में विज्ञान करते हैं, उसमें ज्ञान की गंध भी नहीं है। क्यों? ज्ञान कहते किसे, अगर सोचो तो सही, जिससे निस्संदेहता प्राप्त हो। तो क्या आज विज्ञान से निस्संदेहता प्राप्त है? किसी को निस्संदेहता प्राप्त नहीं है। तो फिर विज्ञान है क्या? बल है, बल। तो ध्यान दीजिए, विज्ञान है बल, और बल जो होता है वो हमेशा चेतना शून्य होता है। बल में चेतना नहीं होती। यदि बल में चेतना होती तो बल के द्वारा आप निर्बल को खा नहीं सकते थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो वास्तव में ज्ञान है, आज उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हाँ, ये तो दूसरी बात है कि अगर वो ये कहती कि किताब पढ़ने से फिलॉसफी नहीं आती है, किसी के सिखाने से फिलॉसफी नहीं आती है, तो मैं उनकी बात को सुनहरी बात मानता। लेकिन उन्होंने कहा फिलॉसफी क्या, फिलॉसफी क्या? तो मैं कहता हूं और है क्या? अगर फिलॉसफी नहीं है तो है क्या? कुछ नहीं है। सच मानिए, जहां दर्शन नहीं है वहां जीवन नहीं है महाराज, वहां मृत्यु है, वहां अभाव है, वहां जड़ता है, वहां पराधीनता है, वहां कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है भाई कि इंद्रिय ज्ञान का उपयोग करना है, उपयोग करना है। बुद्धि ज्ञान के द्वारा इंद्रिय ज्ञान पर विजयी होना है। लेकिन कब विजयी होना है? जब बुद्धि विवेकवित हो तब। तो जो आज अपने को दुखी मानता है, सुखी मानता है, भोगी मानता है,
योगी मानता है यदि वो विवेकी हो जाए, विवेकवित होकर, जैसे भोगवित होकर भोगी हुआ, योगवित होकर योगी हुआ, सुखवित होकर सुखी हुआ, दुखवित होकर दुखी हुआ, ऐसे ही जो उसे नित्य प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, उस स्वतः प्राप्त नित्य प्राप्त विवेक द्वारा यदि वो विवेकवित होकर विवेकी हो जाए, तो विवेकी किसे कहते हैं भैया? जहाँ अविवेक की गंध न रहे, और जहाँ अविवेक की गंध नहीं रहती वहाँ क्रियात्मक रूप में अकर्तव्य नहीं रहता। अविवेक का नाश होते ही अकर्तव्य का नाश होता है, और अकर्तव्य के नाश में ही कर्तव्य परायणता है, और कर्तव्य परायणता में ही विद्यमान राग की निवृत्ति है। ये कर्तव्य परायणता का महत्व क्यों है? अकर्तव्य का विरोध क्यों है? क्योंकि कर्तव्य परायण हुए बिना, देखिए जरा ध्यान दीजिए, सही अर्थ में पति हुए बिना पत्नी के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में पिता हुए बिना संतान के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में मित्र हुए बिना मित्र के राग से नहीं छूट सकता, सही अर्थ में व्यक्ति हुए बिना समाज के राग से नहीं छूट सकता। और मुझे तो इसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सही अर्थ में से जीव हुए बिना ईश्वर के राग से नहीं छूट सकता, लेकिन अनुराग से युक्त हो सकता है। ध्यान दीजिए, राग से छूटने पर ही अनुराग से युक्त होता है, और अनुराग चाहे पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, चाहे व्यक्ति और समाज के बीच में हो, चाहे जीव और ईश्वर के बीच में हो, अनुराग रस रूप है, रस रूप है, और अनुराग का रस स्वाधीन रस है, अनुराग का रस नित्य रस है, किंतु राग का रस अनित्य रस है और पराधीनता में आबद्ध करने वाला है। तो कर्तव्य ने हमें क्या बताया? कर्तव्य ने हमें ये बताया कि राग को अनुराग में बदल दिया। थोड़ा ध्यान तो दीजिए, अगर कोई पिता के लिए पुत्र है अथवा पुत्र के लिए पिता है, और न तो पिता होकर पुत्र से सुख की आशा करता है और न पुत्र होकर पिता से सुख की आशा करता है, तो सुख की आशा से रहित किया हुआ जो प्रेम है, की हुई जो सेवा है, वो सेवा कितनी सुंदर होगी। जरा ध्यान तो दीजिए, आज यदि हम सुख की आशा से रहित अपने संबंधियों से प्रीत करने लग जाए, उनकी सेवा करने लग जाए, तो क्या हमारा आपका व्यक्तिगत जीवन सुंदर नहीं होगा? इतना सुंदर होगा महाराज, इतना सुंदर होगा कि जिसके लिए राष्ट्र की भी अपेक्षा नहीं होगी, और सच मानिए तो मजहब की भी अपेक्षा नहीं होगी। किंतु हमसे भूल क्या होती है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को विवेकी हुए बिना, और कोई कारण नहीं, विवेकी हुए बिना अविवेकी होकर उस व्यक्तिगत जीवन को राग में आबद्ध कर लेते हैं। हमारे एक मित्र कहते हैं आप हमको अभी राग रहित कर दीजिए। अरे राग रहित तो भैया विवेकी होता है, और किसी दूसरे के करने से कोई हुआ नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। हाँ, ये दूसरी बात है कि विवेकियों के संपर्क में विवेक का महत्व बढ़ता है, और जब विवेक का महत्व बढ़ता है तो विवेक प्राप्त तो है ही है। आज हुआ क्या? अविवेक का महत्व बढ़ने से हम अविवेकी हो गए, और विवेक का महत्व बढ़ने से हम सब विवेकी हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं। और जब विवेकी हो सकते हैं तो कर्तव्यनिष्ठ हो ही सकते हैं, और जब कर्तव्यनिष्ठ हो सकते हैं तब राग रहित हो ही जाएंगे, और जब राग रहित होंगे तब अनुराग युक्त होने में क्या देर है? जहाँ राग नहीं है वहाँ अनुराग है, जहाँ राग नहीं है वहाँ योग है। क्यों? राग से ही भोग होता है। तो योग, अनुराग, बोध, इन सब की प्राप्ति में कोई भी भाई, कोई भी बहन पराधीन नहीं है। और यही सब पूछिए, भोग वर्तमान की वस्तु नहीं है सरकार। आपको अगर चाय पीनी होगी 8 बजे, तो वो 8 बजना वर्तमान की वस्तु नहीं है, वो भविष्य की वस्तु है। उसमें आप स्वाधीन नहीं है, उसमें आप पराधीन हैं। क्यों? भोगने की शक्ति रहे तब न भोगेंगे, भोग की वस्तु रहे तब न भोगेंगे। लेकिन योग में पराधीनता नहीं है,
योग वर्तमान की वस्तु है, तो जो वर्तमान की वस्तु है जिसमें पराधीनता नहीं है उससे आज हम निराश है, निराश। भला हम साधारण पतित प्राणी क्या योगी हो सकते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब हम साधारण प्राणी योगी नहीं हो सकते तो क्या सातवें आसमान के व्यक्ति योगी हो सकते हैं? जरा ध्यान तो दीजिए। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज हम इंद्रिय जन्य ज्ञान के प्रभाव में इतने प्रभावित हो गए हैं कि कर्म का नाम विज्ञान रख लिया। तो सोचिए, बल का नाम ज्ञान रख लिया। अरे भाई, कर्म से आपको अरुचि होती हो, घबराते हो, तो बल का नाम ज्ञान रख लिया, और बल कभी ज्ञान नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में आप अगर क्रियात्मक रूप देखेंगे, वहां भी बल को स्वाधीन नहीं रखा। हम एक दिन सोचने लगे कि क्या कारण है कि पुलिस गोली नहीं चला सकती जब तक मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर न हो। आपने सुना होगा, कानून है ये प्रचलित है प्रथा। क्यों नहीं चला सकती? पुलिस है बल और मजिस्ट्रेट है न्यायाधीश है। न्यायाधीश हो सकता है विवेक है, और तो बल और विवेक के बीच में बल को हमेशा विवेक के अधीन रहना चाहिए। आज हमसे भूल क्या हुई? आज हमसे भूल क्या हुई कि बल के अधीन विवेक हो गया। उदाहरण लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न था कि जो वेजिटेबल बनाया जाता है, बोले इसमें कोई रंग डाल दिया जाए, रंग डाल दिया जाए, तो धन के अधीन कौन हो गया? वो साइंस बेटा जो रंग डाल सकता है, नहीं डाल सका। और धन के अधीन कौन हो गया? वो पावर जिसको इलेक्शन के लिए रुपया लेना है। आप सोचिए, अंग्रेजी राज्य में जो हम लोग ये कहते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तब इस प्रकार की वस्तुएं देश में नहीं मिलेंगी, आज क्या दशा हो गई? आप कितना रुपया दीजिए शुद्ध की ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो सारे संसार को ईमानदार बनाने का दम भरता है आज का राष्ट्र, लेकिन स्वयं इलेक्शन के अधीन होकर, धन के अधीन होकर मिल ओनर का गुलाम हो गया। और मिल ओनर का गुलाम और कौन हुआ? वो साइंस बेटा जो कहता है मैं ज्ञाता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो पढ़ा लिखा राजनीतिज्ञ मैनेजर बन गया। महाराज मैनेजर है, कोई केमिस्ट बन गया, कोई मैनेजर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। दशा क्या हुई? दशा क्या हुई कि करोड़ों आदमियों को निकल धातु खिलाकर आंतों की बीमारी पैदा कर दी महाराज है। ये किसके द्वारा हुआ? ये विवेक के विरोध से न हुआ, ये बल के अधीन होने से न हुआ। तो जब मनुष्य बल के अधीन होता है और विवेक वित्त नहीं रहता, तब उसके जीवन में महाराज कर्तव्य नहीं रहता। और जब जीवन में कर्तव्य नहीं रहता तो कोई कानून कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सका, कोई मजहब हमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सका। मुझे मालूम है, एक बड़े पूंजीपति जो बड़े अच्छे आदमी माने जाते हैं, उनसे किसी ने फोन होकर कहा कि वेजिटेबल फैक्ट्री खोलो, उन्हें इनकार कर दिया। लेकिन आज उन्हीं की कई वेजिटेबल फैक्ट्री है। मतलब क्या? किस वक्त इनकार किया? जब जीवन में धर्म था, जब जीवन में धर्म था तब इनकार किया। और जब धर्म नहीं रहा, कर्तव्य नहीं रहा, पैसा आ गया, तो जिस जीवन में पैसा निवास करता है, मैं आपसे पूछता हूं, उस जीवन में कर्तव्य आएगा ही कैसे? ध्यान दीजिए, जिस जीवन में पद निवास करता है उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? जिस जीवन में सुख की दाता निवास करती है उस जीवन में कर्तव्य कैसे आएगा? जिस जीवन में दुख का भय निवास करता है उसमें कर्तव्य कैसे आएगा? कदापि नहीं आएगा। इसलिए भाई, अगर आज हमें और आपको सचमुच मानव होना है, सचमुच सिद्धि प्राप्त करना है, तो हर एक भाई को, हर एक बहन को विवेकी होना होगा। और जब आप विवेकी हो जाएंगे तो वस्तुओं की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। जब वस्तुओं की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे तब देह अभिमान से भी मुक्त हो जाएंगे। और जब देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे तो पद लोलुपता से भी मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य क्या निकलेगा? तात्पर्य ये निकलेगा कि संसार की कोई भी शक्ति आपको अपने अधीन नहीं बना सकती। और जिसको संसार अपने अधीन नहीं बना सकता, मजबूर होकर संसार उसके अधीन हो जाता है। तो जिसके अधीन संसार है वो है मानव जीवन। और जो संसार के अधीन है उसका नाम आप रखना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज हम सबको विवेकी होकर कर्तव्यनिष्ठ होना है, कर्तव्यनिष्ठ होकर राग रहित होना है, राग रहित होकर
अनुराग प्राप्त करना है और अनुराग प्राप्त करके अपने जीवन को अपने लिए, जगत के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी सिद्ध करना है। और जिसका जीवन सभी के लिए उपयोगी है उसी जीवन का नाम मानव जीवन है। और भाई मेरे, इसी का नाम सिद्धि है।